प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बन गया नया रिकॉर्ड, सरकार का एक और प्रयास कामयाब। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए राजस्व विभाग ने पारदर्शी कार्य प्रणाली के लिए विस्तृत स्तर पर नई और आधुनिक तकनीक को अपनाया है। इससे राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित हो रहा है। साथ ही लोगों को अपने काम करवाने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं रही। राजस्व विभाग में नवाचार पहल के फलस्वरूप लोग व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। 2 साल पूर्व राज्य सरकार ने राजस्व प्रबंधन पोर्टल जनता को समर्पित किया था, जिसके माध्यम से 1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को पोर्टल पर नियमित तौर से अपडेट किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे एक क्लिक पर अपने मामलों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार विभागों की कार्यप्रणाली में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हिमाचल में पहली बार लगाए जाएंगे इटली और अमेरिका के सेब। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बेहतरीन किस्म के सेब के पौधे उपलब्ध करवाने के लिए बागवान विदेशी किस्म के सेब के पौधों को लाया है। पहली बार हिमाचल के बागवान उद्यान विभाग की मदद से इटली और यूएसए से सेब के पौधे की खेप लाए हैं। इन पौधों को लगाने से लेकर इनकी ग्रोथ की सारी जानकारी और उद्यान विभाग के विशेषज्ञ बागवानों को देने वाले हैं। इसको लेकर बागवानों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी होगी। बता दें कि उद्यान विभाग हाल ही में इटली और यूएसए की सबसे बेहतरीन किस्म के सेब के पौधे लाया है। इसमें गाला, गैन समेत व फ्यूजी जैसी किस्म के पौधे हैं। पारा गिरने से बढ़ी ठिठुरन, 27 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम, जानिए पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के बिलासपुर को छोड़कर अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वहीं ताबो, कुकुमसेरी व केलांग का माइनस में, जबकि कल्पा का 0 में दर्ज किया। इस वर्ष आलू के बीज पर अनुदान नहीं देगा कृषि विभाग, जानिए क्या है कारण। किसानों को इस बार रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसल आलू के बीज पर अनुदान नहीं मिलेगा। इस वर्ष आलू के बीज पर अनुदान कृषि विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आलू इस सीजन में किसानों के लिए प्रमुख नकदी फसल है। रबी सीजन में कांगड़ा जनपद में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है। इस हेतु किसानों को लगभग 355 क्विंटल आलू के बीज की आवश्यकता रहती है। वहीं लगभग 86 क्विंटल बीज अपने स्तर पर उपलब्ध करवाया जाता है। जनपद में 15 दिसंबर तक आलू की बिजाई का उपयुक्त समय है, परंतु किसान परिस्थितियों के अनुसार जनवरी तक आलू की बिजाई करते हैं। 20 तारीख को भी खाते में नहीं आई पेंशन, सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ गरजे एचआरटीसी पेंशनर्स, दिया अल्टीमेटम। एचआरटीसी पेंशनर्स को 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिली। इसी आक्रोश को लेकर एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने शुक्रवार को एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोला और सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान पेंशनर्स ने पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने कहा कि 20 नवंबर तक भी उनकी पेंशन जारी नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स ने बताया कि न केवल पेंशन में देरी हो रही है, बल्कि महीनों से लंबित पड़े मेडिकल बिलों के भुगतान का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। आईआरसीटीसी का धमाकेदार ऑफर, इतने रुपए में केरल का फुल टूर, डिटेल्स देख बैग पैक कर लेंगे आप। आईआरसीटीसी समय समय पर देश विदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घुमाने के लिए कई टूर पैकेज लेकर आता रहता है। आईआरसीटीसी के कई टूर पैकेज काफी बजट फ्रेंडली होते हैं और उनमें यात्रा का शानदार अनुभव मिलता है। इस कड़ी में आईआरसीटीसी ने एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया। इस टूर पैकेज के अंतर्गत आपको केरल की खूबसूरत जगहों पर घुमाया जाएगा। इस टूर पैकेज में आपको दक्षिण भारत को करीबी से जानने का मौका मिलेगा। केरल अपने बैकवाटर, हरियाली, समुद्री तटों और शांत प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बुलेट कार और मकान सहित 25 लाख की प्रॉपर्टी फ्री।
जिला देहरा पुलिस के द्वारा एनडीपीएस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की 25,38,000 की संपत्ति फ्रीज कर दी। इस बारे में एसपी मयंक चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हरिपुर थाने में 9 जून 2025 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में ये कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि केस एफआईआर नंबर 47/25 के तहत विक्रम सिंह पुत्र केहर सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ। आरोपी से 1 किलो 104 ग्राम चरस और 85,000 रुपए नकद जब्त किए गए। टीएमसी के डॉक्टर के.एस. मेहता आईएडीवीएल पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के वर्ष 2026 के लिए चुने अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के डर्मेटोलॉजी स्किन विभागाध्यक्ष एचओडी डॉक्टर के.एस. मेहता आईएडीवीएल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के वर्ष 2026 के लिए अध्यक्ष चुने गए। 51वें क्यूटिकॉन वार्षिक सम्मेलन आईएडीवीएल का 8 व 9 नवंबर को होटल रेडिसन रेड मोहाली में आयोजन किया गया। मंत्री कह रहे हैं पंचायत चुनाव वक्त पर हो सकते हैं तो अधिकारी किसके इशारे पर कर रहे हैं देरी। विधानसभा क्षेत्र सराज के दौरे पर गए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बहुत उलझाने वाला है। हालात इतने खराब हैं कि प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ी। सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से जो ताजा घटनाक्रम है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मंत्री कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर हो सकते हैं तो फिर अधिकारी किसके इशारे पर चुनाव में देरी करना चाहते हैं। यदि मंत्री रहते हैं कि समय पर चुनाव हो सकते हैं तो मुख्यमंत्री को आपत्ति क्या है। पर्यटन दोधारी तलवार, रोजगार अपार पर प्रकृति से भी खिलवाड़, धर्मशाला में सतत पर्यटन और वेलनेस पर मंथन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रहे 16वें इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में भारत और विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने सतत पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और वेलनेस आधारित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। सम्मेलन का मुख्य विषय सस्टेनेबल टूरिज्म एंड वेलनेस ए पार्ट 2A ग्रीनर फ्यूचर रहा। सम्मेलन की शुरुआत ITHC के वरिष्ठ सदस्य संदीप कुलश्रेष्ठ ने की। मजारी खड्ड किनारे 1400 लीटर कच्ची शराब पकड़ी, मौके पर की नष्ट। थाना कोट कहलोर पुलिस ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। जानकारी के अनुसार थाना कोट पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मजारी खड्ड किनारे अवैध शराब बनाई जा रही है और यदि पुलिस वहां पर दबिश दे तो भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। इस पर पुलिस ने मजारी खड्ड किनारे दबिश दी और वहां से 7 ड्रमों में 1400 लीटर लाहड़ बरामद की। पुलिस ने संबंधित अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। दवा कंपनी की तीसरी मंजिल में भड़की आग, 13 घंटे बाद पाया काबू, 16 कर्मचारी कर रहे थे काम। बद्दी के टोल बैरियर के समीप एक दवा कंपनी में आग लगने से मशीनरी, तैयार और कच्चा माल जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने कंपनी की 2 मंजिलों को सुरक्षित बचा लिया। करीब 13 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भयानक हादसा, सड़क पर मौत बनकर दौड़ा टैंकर, 32 वर्षीय युवक की छीनी सांसें। नालागढ़ के तहत मंझौली में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक तेज रफ्तार टैंकर ने राहगीर को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अजय कुमार 32 वर्षीय पुत्र मदन लाल निवासी गांव व डाकघर मंझौली को तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने ओवरटेक करते समय गलत दिशा में जाकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे वो सड़क किनारे गिर गया और उसकी नाक व मुंह से खून बहने लगा। घायल अजय कुमार को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ पहुंचाया जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि टैंकर चालक की पहचान वरुण कुमार निवासी धर्मशाला जिला कांगड़ा के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।